नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द चेफ अड्डे में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बीजापुर के तर्रे में शनिवार को पहली गोली जंगल से नहीं बल्कि गांव से निकली थी। जवान आमतौर पर गांव पर गोली नहीं बरसाते, इसलिए वो असमंजस में रह गए। इसी बीच पहाड़ी से दनादन गोले बरसने लगे। जब तक जवान संभल पाते, नक्सली हावी हो चुके थे और यही वजह है कि इस हमले में फोर्स को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि वारदात में नक्सलियों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। कम से कम 12 नक्सली मारे गए हैं और 2 दर्जन घायल हैं। नक्सली अपना नुकसान छिपाते हैं, इसलिए वास्तविकता का पता जल्दी नहीं चल पाता। पर घायल जवानों ने देखा है कि वो अपने साथियों के शव उठाने के लिए ट्रैक्टर लेकर आए थे। उधर इस पूरे मामले पर बोलते हुए बस्तर के आईजी सुंदर राज पी ने कहा है कि PLGA यानी कि पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन आतंकी हुकूमत कायम करना चाहती है, जो फोर्स होने नहीं देगी। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों व नक्सलियों का कोर इलाका होने के बाद भी अपनी जान की परवाह न करते हुए सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों की मांद में घुसकर उन्हें ललकार रहे हैं। 3 अप्रैल को बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती जंगलों में सघन सर्चिंग की गई। नक्सलियों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमारे जवानों ने शहादत दी है, पर इससे ये तो साफ हो गया कि अब कोई भी इलाका नक्सलियों का सेफ जोन नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस घटना में 22 जवान शहीद हुए हैं, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। इनके शवों का एक वीडियो भी सामने आया है, लेकिन ये वीडियो इतना भयावह है कि वो हम आपको दिखा नहीं सकते, जिसमें जवानों के शरीर चारों तरफ बिखरे पड़े हुए हैं। दोस्तों, बता दें कि सूत्र बताते हैं कि नक्सलियों ने पूरी साजिश रचकर पहले गांव को खाली कराया, फिर वहां मोर्चा बनाया। जवान ये समझ नहीं पाए कि इस गांव में आम नागरिक नहीं बल्कि नक्सली बैठे हैं। जवान पहाड़ी की ओर गोली दागते रहे, जबकि नक्सलियों ने बड़ा मोर्चा गांव में ही खोल रखा था। इसी चूक की वजह से बड़ा नुकसान हुआ। फोर्स जब इलाके में सर्चिंग पर निकली, तभी नक्सलियों ने गोपनीय ढंग से गांव खाली करा लिया और घरों में हथियार लेकर ग्रामीण वेशभूषा में बैठ गए। पहाड़ी से फायरिंग करते हुए उन्होंने जवानों को गांव की ओर जाने पर मजबूर किया और गांव में भी वो तैनात थे। करीब 200 मीटर दूर गांव में नक्सली LMG और रॉकेट लॉन्चर जैसे खतरनाक हथियार लेकर बैठे थे, जिसमें जवानों को भारी नुकसान हुआ। दोस्तों, को बता दें कि फ्रंट लाइन में चल रहे जवानों पर आधुनिक हथियारों से हमला किया। जब तक जवान कुछ समझ पाते, कई जवान शहीद हो चुके थे। जो बचे, उन्होंने पेड़ों के पीछे छिपकर मोर्चा संभाला। जवान एक तरफ थे, जबकि नक्सली 3 ओर से गोलियां चला रहे थे। मुश्किल हालात में भी जवानों ने 6 घंटे तक मोर्चा संभाले रखा। नक्सलियों ने नजदीक के एक दूसरे गांव जीरा गांव को भी खाली करा रखा था। जवानों के पास कहीं भी जाने का मौका नहीं था। बताया जा रहा है कि मौके पर 250 से ज्यादा नक्सली मौजूद थे। एम्बुश में फंसने के बाद जवानों के पास मुकाबला करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी जमकर मुकाबला किया। दोस्तों, इस हमले का नेतृत्व बटालियन का कमांडर माडवी हिडम्बा कर रहा था। सूत्र बताते हैं कि हिडमा की मौजूदगी की सूचना बार बार आ रही थी। ड्रोन कैमरे में भी इलाके में नक्सली देखे गए थे। ये नक्सलियों की बड़ी साजिश हो सकती है, जिसके चलते हमारे कई जवानों को शहादत देनी पड़ी। आप इस पूरे हमले को लेकर क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि लगातार इस हमले के बाद सवाल सरकार पर भी और इंटेलिजेंस पर उठ रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।